नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी किसान है तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त को लेकर एक बड़ी घोषणा किया गया है, जिसकी राशि कल ही आपका जारी किया जा रहा है। तो ऐसे में आप अपना स्टेटस को कैसे आप चेक कीजिएगा कि यह राशि आपके खाते तक आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके अलावा सरकार के द्वारा क्या क्या इस बार महत्वपूर्ण आपका सुधार प्रक्रिया को बताया गया है, जो हर एक किसानों के लिए जानना आपका बेहद जरूरी है। और सरकार के द्वारा इस बार किसानों के लिए क्या कुछ नया आ रहा है, ताकि उसका जो आपका जीवन है और भी आपका बेहतर हो जाए। सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए देखते हैं। जब भी यह आपका किस्त जारी होता है तो लाखों किसान इस सूची से आपका बाहर हो जाता है। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? एक नहीं, अगर बात करते हैं जब भी आपका किस्त जारी हुआ है तो सरकार के द्वारा कुछ आपका प्रक्रिया यहां पर बता दिया जाता है, और जब तक वो उस प्रक्रिया का पूरा नहीं कीजिएगा तो ये किस्त आपका रुक जाएगा। तो यहां पर आपका इस बार जब 23वीं किस्त जारी हो रही है तो सरकार के द्वारा फार्मर आईडी से लेके ई-केवाईसी, आधार सीडी, या फिर अगर बात करते हैं पीएमएफएस पोर्टल पर अपना अपडेट, तो ये जानकारी जो आप देख रहे हैं कैसे इसमें अगर कहीं भी अगर एक में भी अगर कमी रहा ना तो आपको यह राशि नहीं आएगा। तो ऐसे में इसको कैसे आप पूरा करवाइएगा, चलिए देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी किसान भाई बंधु हैं सभी के बीच इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से पहुंच जाए और ये 23वीं किस्त उन्हें आपका भी प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, पहले आप ध्यान से इसको देख लीजिए। क्या है तारीख, कितना बजे ये आपका कहां से जारी हो रहा है। देख सकते हैं 9,44,00,000 किसानों को यह राशि आपका जा रही है इस बार, जहां पर 20 जून मतलब कल ही ये क्या है ना आपका जारी किया जा रहा है। टाइमिंग क्या आपका 3:45 पे सरकार के द्वारा इसके लिए 18,840 करोड़ रुपए का क्या आवंटन किया गया है। मतलब हर एक के खाता में जाएगा। कब तक? जब तक कि आप इसका सारी प्रक्रिया को पूरा न कर लिया, नहीं तो क्या होगा, पैसा तो जाएगा लेकिन वो आपका होल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए आप लोग इसको सारी प्रक्रिया को। अगर आप देखिएगा यहां से, चाहे वो 21वीं हो, 22वीं हो, 23वीं हो, हर बार सरकार के द्वारा इस तारीख को आपका फिक्स किया गया। और यहां पर किसानों का संख्या भी क्या आपका लगातार आपका बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कारण क्या है, सरकार हर एक बार किसानों के लिए कुछ बेहतर आपका लेके आ रही है। तो यहां पर आप कैसे इस लिस्ट में अपना नाम को आप देखिएगा, कैसे पता चलेगा कि नहीं इस बार आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपका लिस्ट में नाम ना है तो उसके लिए क्या करना होगा। अगर नहीं आ रहा है तो पहले कमेंट भी कर लीजिएगा, ठीक ना। सारी जानकारी आपको यहां से दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप यहां से देख सकते हैं बहुत सारा किसान क्या आपका रजिस्ट्रेशन करवा ले करा कि नहीं, मेरा तो हो गया, मेरा तो आते रहेगा, बिल्कुल नहीं। यहां पर अगर आप देख सकते हैं हर वर्ष सरकार का अक्सर क्या कहता है, किसानों को यही लग रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो भी अपडेट सरकार के द्वारा दिया जाता है, चाहे वो बैंक को लेके हो, आधार कार्ड को लेके हो, या फिर अगर बात करते हैं केवाईसी को लेके हो, हर बार ये आपको सुधार करवाना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, ये आपका रुक जाएगा। तो इस बार सरकार देखिए आपका 4 गो अब सुधार प्रक्रिया बोला है करने के लिए। अगर ये ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए जैसे ई-केवाईसी, अगर बायोमेट्रिक या फेस वेरिफिकेशन अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या आपका दिक्कत हो जाएगा महाराज, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन फेस केवाईसी क्या है ना, आप नजदीकी सेंटर में जाके इसको पूरा करवाइए और इसका आप पात्र बनिए। इसके अलावा क्या है ना, आधार बैंक सीडी खाता अगर आपका डिसीड हो गया है या आपका इनएक्टिव हो गया है तो इस कंडीशन में भी क्या आपका राशि नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या करना है, ऑनलाइन पोर्टल से या फिर क्या है ना बैंक शाखा से जाके इसको क्या है फिर से आप एक्टिवेट करवाइए। लैंड सीडिंग, जितने भी आपका मुश्तरका खाते हैं जहां पर ज्वाइंट है, तो ऐसे में क्या है, डाटा डुप्लीकेशन के कारण एक ही डाटा 2 जगह रिपीट होने के कारण यहां पर भी किस्त क्या आपका रुक सकता है। तो ऐसे में इसको क्या करवाना है, तहसील में जाके आप लेखपाल से मिलिए और बोलिए कि नहीं सर, इतना वाला देखिए हमारा है, इतना होकर है। दोनों का मतलब हो सकता है दादा परदादा आपका एक ही हो, लेकिन ये अब अपने नाम से है। तो ऐसे में क्या है, ये प्रक्रिया अगर पूरा नहीं है तो परेशानी आएगा, इसको आप स्पष्ट करवाइए उसको। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपका पीएफएमएस आपका सत्यापन है। ये जस्टिफाई करेगा कि ना एकदम आप किसान है और आपको ये राशि मिलनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आपका आधार में बदलाव पोर्टल पर आपका अपडेट नहीं हुआ तो ये भी क्या आपका रुकता है। तो इसके लिए क्या आप पोर्टल पर जाकर क्या ना डायरेक्ट इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपसे हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हर एक जानकारी को यहां से दिया जाएगा और ये पूरा आपका हो जाएगा। अगर ये चारों का चारों प्रक्रिया आपका पूरा है तो अब आप देख सकते हैं
आसानी से आप जान सकते हैं कि अब यह पैसा आपको आएगा या नहीं आएगा। ये प्रक्रिया अगर पूरा है तब आप चेक कर सकते हैं बेनिफिशियरी लिस्ट। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अब बहुत सारा तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो हमारा पता ना है, तो पहले देखिए क्या प्रक्रिया अपनाना है। रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत निकल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, पीएम किसान पोर्टल पर सबसे पहले जाना है आपको। उसको जैसे क्लिक कीजिएगा तो एक ऑप्शन दिखेगा नो योर स्टेटस। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। आपके पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं, तो यहाँ पर आपको नीचे एक और ऑप्शन दिखेगा, मोबाइल नंबर और आपका आधार कार्ड, दोनों को डालिएगा। इसके बाद आपको कैप्चा भी मांगेगा, जैसे ही उसको डालिएगा तो आपके पर ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे वेरीफाई कीजिएगा आपका नंबर पर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, अब आपको क्या करना है, चेक करना है स्टेटस को। फिर उसी कॉर्नर में आप डालिए, जैसे क्लिक कीजिएगा नो योर स्टेटस पे, तो यहां पर आपसे क्या ना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। इसके बाद नीचे कैप्चा कोड भरिएगा। इसके बाद फिर क्या आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे डालिएगा तो डैशबोर्ड पर क्या आपका गेट डाटा का ऑप्शन आएगा, जहां पर जैसे क्लिक कीजिएगा ये आपको वेरिफिकेशन वाला क्या ना टिक दिख जाएगा। आपका प्रोफाइल पूरा सामने आ जाएगा, क्या नाम है आपका, पापा का नाम क्या है, पूरा आपका जानकारी के साथ में क्या है ना ये स्टेटस वहां पर टिक लगा हुआ रहेगा। जैसे टिक लगा हुआ है इसका मतलब समझ जाइए कि इस बार आपका सरकार के द्वारा राशि आ जाएगी। तो बड़ा सवाल ये भी है, बहुत सारे राज्यों ने आपका वादा किया था कि नहीं किसानों की राशि में क्या ना इस बार आपका बढ़ोतरी होगा, तो क्या 23वीं किस्त कुछ राज्यों के लिए अलग लगाएगा? आप किस राज्य से हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा, ताकि ये बता सके आपको कि कितना राशि आपके राज्य के लिए आ रही है। क्योंकि बिहार में इस बार आपका 2 नहीं बल्कि 3,000 रुपया आने वाला है, और क्योंकि ये सरकार के द्वारा चुनाव के समय में क्या है घोषणा किया गया था। तो तैयार हो जाइए। अगर आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में अगर है ऑप्शन में आपका टिक लगा हुआ, तो यहां से आप देख सकते हैं हर एक में देख रहा है सब में आपका यस किया हुआ। अगर किसी में भी अगर नो रहता तो ये राशि क्या आपका रुक सकता था, लेकिन अब ये क्या करिए पूरा का पूरा यस दिख रहा है, तो फिर आप बधाई, आपको 23वीं किस्त आपको मिलने जा रहा है। तो इस राशि को आप ट्रैक कैसे कीजिएगा, तो एक नहीं आपका 2-3 प्रोसेस है। सबसे पहले आपका एफटीओ प्रोसेस, फंड डाटा ट्रांसफर ऑर्डर आपका जारी हो चुका है, जो कि पैसा आपका क्या रास्ते में है। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो जैसे आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको क्या ना अपना आधार कार्ड देखना पड़ेगा। जैसे आधार कार्ड दिखाइएगा तो जब बैंक में पैसा क्रेडिट हो जाता है तो ट्रैकिंग के लिए बैंक का नाम और यूटीआर संख्या डैशबोर्ड पर आपका अपडेट हो जाती है, जो ये शो करता है कि पैसा आपके खाते तक आया है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रक्रिया पूरा नहीं कराइएगा, पैसा क्या आ तो जाएगा लेकिन वो क्या है आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। और ये आपका एक नहीं बहुत सारी आपका योजनाओं में होता है, लेकिन जब ये प्रक्रिया पूरा होगा वेरीफाई होगा तो फिर से ये राशि क्या ना आपके खाते में आ जाएगा। तो ये जो सारी जानकारी देख रहे हैं ये आपका क्या है पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर है, जो आपका कल जारी होने वाली है। तैयार हो जाइए। हर एक किसानों के लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है। तो जितने भी आपके आसपास किसान हैं हर एक को इस जानकारी को जरूर ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी हर एक किसानों तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा कहीं भी अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए न्यूज बॉक्स के साथ में। धन्यवाद।